तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली आज के दिन का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आई। पिछले 13 सेशन में जो हमें पॉजिटिविटी के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र नहीं आ रही थी, लगातार हमें नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग नज़र आई थी और गिरावट के ही अंदर इन्फोसिस के अंदर हमें क्लोजिंग नज़र आई थी। सिर्फ इन्फोसिस ने, विप्रो लो, टीसीएस लो, कोई भी कंपनी लीजिएगा जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते, मैक्सिमम सेक्टर जो सेक्टर है उसके अंदर गिरावट हो रही है। बेसिकली इंडाइसेस के अंदर गिरावट होगी तो सेक्टर के अंदर भी गिरावट होगी, और जिस सेक्टर के अंदर गिरावट हो रही उसके अंदर जितने भी हमें स्टॉक प्रेजेंट नजर आएंगे मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आएगी। लेकिन आज के दिन क्यों हमें पॉजिटिव क्लोजिंग आई? क्योंकि कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव हमें अप्रोच निकल के आ रहा है, जो कि इन्फोसिस के लिए भी है, विप्रो के लिए भी है और टीसीएस के लिए भी है। अगर ये अपडेट्स जो रिएक्शन है, अगर मार्केट दोस्तों सपोर्ट करे तो शानदार तरीके से इसी प्राइस रेंज से आसपास हमें इन कंपनीज के अंदर हमें रिकवरी आपको नजर आ सकती है। तो यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो पिछले 13 सेशन से हमें लगातार इन्फोसिस के अंदर हमें गिरावट नजर आई है, और कंपनी लगातार लो के ऊपर लो, जो 52 कंपनी का जो लो है वो लगातार दोस्तों क्रिएट हमें कर रही है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे ये हमें स्टॉप अभी नजर आ सकता है, यही से हमें बाउंस बैक हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? तो चलिए इसके पीछे का रीजंस के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा एसेंचर। तो एसेंचर ये क्या है? तो एसेंचर जो कंपनी है वर्ल्ड की सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर एक कंपनी रैंक करती है आईटी सेक्टर के अंदर, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेंचर हमें कंपनी निकल के आ रही है। और अगर एसेंचर्स के अंदर अगर कंपनी ने जो रिजल्ट परफॉर्म किया है, एसेंचर्स का हमें रिजल्ट परफॉर्म आया है कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है, तो जिसके चलते इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो ऐसा बोला जाता है अगर बड़ी कंपनीज अपना रिजल्ट अगर अच्छा परफॉर्म करे, पॉजिटिवली बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करे, तो उसके अंदर जितने भी छोटी छोटी कंपनीज होती है उसके नीचे जितने भी छोटी छोटी कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये विप्रो है, ये टीसीएस है और ये इन्फोसिस है, तो इन कंपनीज का भी रिजल्ट हमें शानदार तरीके से आते हुए लगता नजर आ सकता है। तो एसेंचर ने कितना अपने उसमें रेवेन्यूज हमें परफॉर्म किया या फिर रिजल्ट अपना परफॉर्म किया, तो एसेंचर का अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें जो कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है 5.1% का इंक्रीज हमें रेवेन्यूज के अंदर आपको नजर आया है। 5 पॉइंट का इंक्रीज अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा दोस्तों इंक्रीज नहीं हुआ, 5.1% का कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कंपनी ने इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ या फिर इन द टर्म्स ऑफ डॉलर कितना अपना रेवेन्यूज कंपनी जनरेट किया है, 15.8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यूज कंपनी ने जनरेट किया, और मार्केट को कितना एस्टिमेट था, ऑलमोस्ट 15.59 बिलियन। तो 15.59 बिलियन डॉलर्स और कंपनी रिपोर्ट किया 15.8 बिलियन डॉलर्स। तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को लगातार दोस्तों एसेंचर एक कंपनी ने हमें फुलफिल किया है, तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। ये तो हमें पॉजिटिव न्यूज़ हुआ आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साथ हमें नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत सारा निकल के आ रहे हैं, जो कि इन्फोसिस के लिए है, टीसीएस के लिए है, विप्रो के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। पॉजिटिव न्यूज़ तो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना है, अलग अलग फंड हाउसेस का अलग अलग मानना है, अलग अलग रिपोर्ट है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ब्रोकर्स का ही मानना है कि जो आईटी सेक्टर जो अगर आप देखोगे देखिएगा, इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस वर्सेस एचसीएल टेक वर्सेस विप्रो, आईटी स्टॉक दैट एनालिस्ट प्रेफर अमिड स्लो डाउन फियर्स। तो आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें स्लो डाउन नजर आ सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी के अंदर स्लो डाउन अगर आपको नजर आया तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर आता है, रेवेन्यूज के अंदर आता है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर आता है, अर्निंग पर शेयर्स के अंदर आता है। यानी कि जितना भी हमें कंपनी परफॉर्म कर, जितने भी कंपनी के पैरामीटर्स होंगे उन हर एक पैरामीटर्स को हमें डाउन दोस्तों परफॉर्मेंस दिया जाता है, और इसी का आप ये बोल सकते हो कि स्लो डाउन। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग मानना है। कोटक इक्विटी Institution Equity said high exposure the banking and financial services BFS can impact growth. TCS, Infosys, Wipro, LTI, Mindtree, Mphasis can have a larger impact given by exposure, यानी कि Mphasis को ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो तो TCS, इन्फोसिस, इन दोनों में से कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्लाइटली हम इन कंपनीज के अंदर इम्पैक्ट हमें आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे तो नोमोरा का एक मानना है, नोमोरा इंडिया हैज इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा एज इज प्रेफर्ड पिक।
तो नोमोरा का दोस्तों हम इन दोनों कंपनीज के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन ऐसा भी आप बोल सकते हो, इन कंपनीज के अंदर इंपैक्ट आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम हमें इंपैक्ट आ सकता है। एमके ग्लोबल प्रेफरेंस इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस इन द सेम picking order. Motilal Oswal Securities had TCL, HCL Tech and Infosys are preferred pick. तो अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग मानना है, लेकिन कॉमन कौन कौन सी कंपनीज है? एक जो कंपनी है हमें है टीसीएस है, और सेकंड जो कंपनी है इन्फोसिस। बहुत सारे ब्रोकर्स का यही हमें पिक निकल के आ रहा है, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट के अंदर ऐड कर सकते हो। आपको दोस्तों पता होगा इन्फोसिस का हमें Q4 का रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर पेश करने वाली है 13 अप्रैल के दिन। हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देने वाली है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है? अर्निंग पर शेयर 15.78 आना चाहिए, और रेवेन्यूज का जो एक्सपेक्टेशंस है 38.93 करोड़ का रेवेन्यूज कंपनी का एक्सपेक्टेड होना चाहिए। लेकिन यह कंपनी किस तरह से रिपोर्ट करती है उसके ऊपर कंपनी का आने वाले समय के अंदर हमें चार्ट पैटर्न के अंदर परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे 1380 रुपये के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस का हमें क्लोजिंग नजर आया। तो जिसके चलते अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या है, मैंने बहुत बार आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर किया है। ये जो दोस्तों लाइन मैंने जो मार्क किया है इसका जो लेवल से 1360 रुपये के आसपास। तो अभी भी इन्फोसिस के अंदर हमें गैप बचा हुआ है। इसी लेवल के आसपास पहले भी दोस्तों इन्फोसिस आई थी, और आज भी हमें इन्फोसिस आ सकते हैं, और यही से एक बाउंस बैक, यही से एक तेजी, यही से एक रिवर्सल हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 3 से 3.5% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हो रही है। और सिर्फ इस कंपनी के अंदर नहीं, इसका जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसर, उस कंपनी के अंदर भी गिरावट हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 4% के आसपास नजर आई। यानी कि 5,650 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। क्या कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमें एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर गिरावट हो रही है, जिस तरह से मार्केट्स के अंदर गिरावट हो रही है, जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है, उसी तरह से उन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट है हमें एक्सटर्नल बेसिस की पर गिरावट हमें नजर आई है, इंटरनली कोई भी नेगेटिविटी खबर नहीं है। एक्सटर्नल नेगेटिविटी खबर होगी तो ही हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर आई है। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो इन कंपनीज के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप ये लेवल्स देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बेसिकली इसी लेवल पर क्या लेवल है, 5,220 रुपये का जो लेवल है हमें बजाज फाइनेंस का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे। पहले भी इसी लेवल्स के आसपास बजाज फाइनेंस आया था, और यही से एक बाउंस बैक, यही से तेजी, यही से रिवर्सल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो बेसिकली एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने मार्क किया था। ये ट्रेड लाइन दोस्तों क्या इंडिकेट करता है कि पहले 3 बार कंपनी ने इसी लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लिया, और यही से एक तेजी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आई थी। लेकिन अगर आप करंट बेसिस की पर देखोगे तो ये जो ट्रेड लाइन है वो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट आ रही है। तो कहा था कि गैप हमें फुलफिल हो सकता है। बजाज फाइनेंस का जो टारगेट हमें जो देखने को मिल रहा है 5,220 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस का हमें बेसिकली हमें टारगेट नजर आ रहा है डाउन साइड की ओर। यानी कि जो एज पर द सपोर्ट लेवल देखोगे 5,220 रुपये का बजाज फाइनेंस का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, डरने की कोई बात नहीं। हर एक 400 पॉइंट की गिरावट के अंदर, हर एक 400 पॉइंट्स के गैप्स के अंदर जरूर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि इस गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, इसका जरूर बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए हो सकता है। सबसे पहले कंपनी के पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सके। तो अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 3,370 करोड़, 3,600 करोड़, 3,900 करोड़, 4,130 करोड़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार हमें तेजी है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 2,400 करोड़, 2,600 करोड़, 2,800 करोड़, 2,970 करोड़। तो लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी अगर आप देखोगे लगातार हमें जंप निकल के आ रही है। तो जितना हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हो, जितना हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मान के जरूर इन कंपनीज के अंदर लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो।